नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से मतलब अपने देश में ही सबसे पहली बार एविएशन फ्यूल बनाया गया है। इसके बारे में और भी ज्यादा कुछ हम लोग जानेंगे और आप देख सकते हैं कि इस पे बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। ये देखिए मिंट का आर्टिकल है, इसमें ही बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत इंडिजीनियसली डेवलप एविएशन फ्यूल एवी गैस 100 LL, ये इंडिया के द्वारा अपने इंडिजीनियसली डेवलप किया गया, मतलब अपने देश में स्वयं से इसको डेवलप करके इसको प्रोडक्शन में लाया जा रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का भी आर्टिकल है कि सेंटर लॉन्च इंडिजीनियसली डेवलप एविएशन फ्यूल। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है, तो जानेंगे इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एवी गैस ये नाम है एविएशन फ्यूल का। एविएशन फ्यूल का मतलब वो हो जाता है कि जो हवाई जहाज में फ्यूल का यूज किया जाता है, जितने भी एरोप्लेन्स है उसमें जो फ्यूल यूज होता है उसको हम लोग एविएशन फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो एविएशन फ्यूल भारत के द्वारा बनाया गया, इंडिजीनियसली डेवलप किया। और जो नॉर्मल जो गैसोलीन पेट्रोल होता है उसको हम लोग एरोप्लेन में नहीं डाल सकते, इसके लिए अलग से इसमें स्पेशल फैसिलिटी डाल के रिफाइनरी में उसको बनाना पड़ता है। और ये फैसिलिटी अभी तक इंडिया में नहीं थी और इसको इंडियन ऑयल के द्वारा इसको बनाया गया, ये स्पेशल फैसिलिटी बनाया गया। और इसमें जो एविएशन फ्यूल बन रही है, जो फ्यूल जो हवाई जहाज में जाएगी, उसका फ्यूल का नाम हो गया एवी गैस 100 LL, ये इसका फ्यूल का नाम हो गया। ठीक है, और इसको बनाया जा रहा है इंडियन ऑयल के द्वारा और ये ऐसा करने का भारत का ये सबसे पहला है और आत्मनिर्भर बन जाएगा भारत एविएशन फ्यूल में। और भी इसके बारे में अगर हम जाने तो ये जो फ्यूल बना है ये एक तरह का स्पेशल फ्यूल है जो कि पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में यूज होगा और साथ साथ इस ये यूएवी जो होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल उसमें भी होगा। लेकिन ये वाला जो फ्यूल है वो जेट इंजन, इस तरह का जो आप हवाई जहाज देख सकते हैं जिसमें जेट इंजन लगे होते हैं, ये इसके लिए फ्यूल नहीं है। ये इस वाले टाइप का जो ट्रेनर विमान होते हैं जिसके आगे जो पिस्टन वाली इंजन लगी रहती है उसके लिए ये फ्यूल बनाया गया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो जेट इंजन वाले जो हवाई जहाज तो उसके लिए ये फ्यूल नहीं है। ये फ्यूल जो है जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर जो स्मॉलर एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें आगे पिस्टन इंजन लगा रहता है उसके लिए ये चीज बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये पिस्टन इंजन, इस तरह का इंजन अंदर लगा रहता है हवाई जहाज के और आगे पंखी लगी रहती है जिसके कारण ये आगे बढ़ता है। तो ये स्पार्क इंजन होता है, स्पार्क प्लग लगे रहते हैं और ये इस इंजन में पिस्टन लगे होते हैं और पिस्टन का जो मूव होता है उसके कारण इंजन चलता है। और इसमें जो फ्यूल यूज होगा तो उसी फ्यूल को इंडिजीनियसली मतलब अपने देश में स्वदेशी तौर पे डेवलप किया गया है। और इसके बारे में और अगर हम लोग जाने तो ये बड़ौदा का जो इंडियन ऑयल की जो फैसिलिटी है, रिफाइनरी फैसिलिटी है, वहां पे इसको फैसिलिटी में ये फ्यूल बनाई जाएगी। और अगर हम लोग बात करें तो इसका जो प्रोवाइड होगा, इसके द्वारा जो फ्यूल बनेगा उसका हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इसका जो यूज है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जो हाल ही के दिनों में काफी धीरे धीरे काफी तेजी से आगे बढ़ी है। और अभी सरकार के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया है कुछ महीनों पहले, ये आप देख सकते हैं मार्च 2022 का आर्टिकल है, 24 मार्च 2022 का आर्टिकल है। इसमें सरकार के द्वारा बताया गया है कि 2025 तक टोटल 220 एयरपोर्ट हो जाएंगे इंडिया में और जिसमें 80 नए एयरपोर्ट को ऐड किया जाएगा। तो इतने ज्यादा एयरपोर्ट ऐड होंगे तो नए नए हवाई जहाज भी आएंगे और डोमेस्टिक एयरलाइंस को काफी बढ़ावा दिया जाएगा। और डोमेस्टिक एयरलाइंस में जितने भी यूज होते हैं वो कुछ तो पिस्टन इंजन वाले भी होते हैं, कुछ ट्रेनर विमान भी होते हैं। और इसके साथ साथ एयरलाइंस की जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है वो तो होगी, उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, जितने भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट आप लोग देखते हैं वो सब इसी पे बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी जितना भी एविएशन फ्यूल है जो पिस्टन टाइप के एयरक्राफ्ट में यूज होता है वो सारा हम लोग यूरोपियन कंट्रीज से मंगाते हैं, कुछ भी देश में प्रोड्यूस नहीं होता, ये सारा हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं। और इसका जो खपत है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जैसे मैंने बताया कि अभी और भी ज्यादा एयरपोर्ट और इस तरह के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण और भी ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी। तो एक तरह से हमें और भी ज्यादा मंगाना पड़ेगा यूरोपियन कंट्री से। और इसका जो बोझ अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट में 1.92 बिलियन का ये मार्केट है। एविएशन फ्यूल का जो मार्केट है वो प्रेजेंटली 1.92 बिलियन का मार्केट है, जो कि 2029 तक बढ़ते बढ़ते एक एस्टिमेट में लगाया गया है कि $2.71 बिलियन का ये पहुंच जाएगा। इतना जबरदस्त इसमें ग्रोथ आने वाला है। तो इसी को लेके आत्मनिर्भर बना गया है भारत के द्वारा और इसी आत्मनिर्भर में इंडिया आराम से लगभग 20,000 से लेके 30,000 रुपए प्रति किलो लीटर आराम से सेव कर सकता है। जो बाहर से मंगाने में हमें जो महंगा पड़ता है वो आराम से हम लोग 20,000 से लेके 30,000 पर किलो लीटर सेव कर सकते हैं। और इंडिया का कंजम्पशन अभी के में कितना है तो लगभग 3,000 किलो लीटर है पर ईयर।
आप देख सकते हैं प्रति किलो लीटर में हम लोग 20,000 से 30,000 बचा सकते हैं। और अगर इंडिया का खपत देखा जाए एक साल का, तो वो लगभग 3,000 किलो लीटर है। तो ये सारा पैसा हम लोग अभी विदेशों से मंगाने में लग रहा है, जो कि अब इंडिया में ही ये पूरा पैसा रहेगा। और ये जो है ये हम लोग विदेश से मंगाते हैं और इसका हम लोग फॉरेन करेंसी में मंगाते हैं। अब फॉरेन करेंसी में मंगाने का मतलब हो गया कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उस पर लोड पड़ता है, हमें इसको डॉलर में कन्वर्ट करके वैल्यूएबल जो फॉरेन करेंसी है उसको यूज करना पड़ता है। और इसके कारण जो हम लोग जो अब स्वदेशी रूप से बनाएंगे, तो इसके कारण हमारी बहुत सी वैल्यूएबल जो फॉरेन करेंसी एसेट है वो हम लोग बच जाएगी और हम लोग इसको इंडिजीनियसली हम लोग इसको आराम से बनाते जाएंगे। और जो ये फैसिलिटी लगी है बड़ौदा में, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये पूरी डोमेस्टिक खपत को तो पूरी करेगी, साथ साथ ये हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी मानी जा रही है, इसकी ऑक्टेन नंबर बहुत हाई है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।